स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है और हर इंसान की लाइफ में स्ट्रगल का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है स्ट्रगल की। जिसने स्ट्रगल नहीं किया उसको सफलता का जो मज़ा है, जो सक्सेस का जो मज़ा है, वो मिलेगा ही नहीं। जिसने स्ट्रगल नहीं किया वो असल में सक्सेस पाने के बाद क्या खुशी मिलती है, वो खुशी का एहसास उसे नहीं होगा। स्ट्रगल नहीं करेंगे तो सफलता ही नहीं मिलेगी। पहली बात तो है स्ट्रगल हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बायोलॉजी के एक प्रोफेसर थे, वो प्रैक्टिकल सिखा रहे थे अपने बच्चों को। तो उन्होंने बच्चों को प्रैक्टिकल के दौरान ये बताया कि ये कुछ वो जो तितलियां एक छोटा सा एक सूढ़ा बनाती है गोल सा, और उसमें से उसको फाड़ करके बाहर निकलती है। तो वो तितलियों ने बना रखा था 3-4 तितलियों के छोटे छोटे एक घर थे, उसके अंदर से वो उसको अपने खोल को फाड़ करके निकलने वाली थी। तितलियां, उन्हें लग रहा था कि अब मैच्योर हो गई हैं, अब ये निकलेंगी। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे बिठाया और बोला आप लोग देखना ये लोग कैसे बाहर निकलती हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, इन्हें अपने से निकलने देना, कोई भी इनके खोल को तोड़ने की कोशिश नहीं करे। ऐसा बता करके वो बाहर चले जाते हैं। थोड़ा देर टहल करके जब तक लौटते हैं, इस बीच होता ये है कि तितली अपने खोल को फाड़ रही होती है और बहुत मेहनत कर रही होती है, और स्टूडेंट से वो देखा नहीं गया, उसने उसके खोल को तोड़ दिया और तितली उसमें से बाहर निकली, लेकिन थोड़ी देर में वहीं पे वो मर गई। प्रोफेसर आए तो उनको सारी चीज़ें बताई गई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैंने मना किया था। जब वो तितली अपने से स्ट्रगल करके, कोशिश करके, ताकत लगा करके वो खोल से बाहर निकलती तो उनके पंखों में वो जान आ जाती, वो ताकत आती, और उसी ताकत की वजह से वो आगे उड़ती और अपनी जिंदगी को जीती। तुमने उसकी मदद करके उसको मार दिया। यही पैटर्न हमारी लाइफ में भी लागू होता है कि जितने भी आज के समय में गार्जियंस है, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, इतना ज़्यादा सहूलियतें दे रहे हैं कि वो बच्चे कमज़ोर से हो गए हैं। मतलब हमारे बच्चे एकदम नाजुक से हो गए हैं। उन बच्चों को हम संघर्ष करने नहीं दे रहे, उन्हें खुले मैदान में संघर्ष के लिए छोड़ ही नहीं रहे, हमसे उनकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। भाई, जब तक उनको लड़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ोगे तो वो जीवन की लड़ाई में लड़ना सीखेंगे कैसे? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आ जाएंगे, हार जाएंगे, हर एग्जाम से हार जाएंगे। आपके बच्चे किसी बिजनेस में उतरेंगे, वहाँ हार के वापस आ जाएंगे। लड़कियाँ शादी होंगी, वहाँ से हार के वापस आ जाएंगी। हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप ही को बताते रहेंगे, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, और आप जीवन पर्यंत उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। एक मैच्योरिटी लेवल होता है बच्चों के साथ। कॉलेज की उम्र में आ जाते हैं तो वो कॉलेज में खुद की जिम्मेदारी समझने लगते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने कॉलेज में खुद ही सॉल्व करते हैं, घर लेकर के नहीं आते हैं। जिन गार्जियनों ने उनको ऐसा सिखाया है उनके बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन जिन गार्जियंस ने हमेशा से उन्हें प्रोटेक्ट किया है, वो बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम घर लेकर के आते हैं। और असल में होता क्या है, वो बच्चे जीवन में ना असल में लड़ना सीख नहीं पाते, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं कर पाते, हार जाते हैं, फेलियर होते हैं हर जगह। और उनके गार्जियंस उन्हें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कब तक रहेंगे आप उन्हें प्रोटेक्ट कर करके कमज़ोर बना दिए हैं। जब तक उन्हें लड़ना नहीं सिखाएंगे, अकेले उस प्रॉब्लम से जूझना, लड़ना और लड़के सफल होना नहीं सिखाएंगे, तब तक वो सफल इंसान कैसे बनेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी मदद, ऐसा प्यार मत कीजिए अपने बच्चों को कि वो कमज़ोर बन जाए। उन्हें ताकतवर बनाइए, चाहे वो आपकी बेटी हो या आपका बेटा। जहाँ खड़े हो जाए लगे कि कोई खड़ा हुआ है। आपकी बेटी कहीं खड़ी हो जाए तो 4 लोग बोलेंगे ऐसी बेटी मुझे चाहिए। उसके अंदर दम हो, उसके अंदर हिम्मत हो अपने प्रॉब्लम को फेस करने की, लड़ने की, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और जब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तो 10 उसके पीछे खड़े हो जाएंगे कि मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मैं आपके साथ हूँ। लोग उसका साथ देना शुरू कर देंगे। तो ये जो छोटी सी बात मैंने बताई है, इसको सोचिए, ध्यान दीजिए और ऐसा अपने बच्चों के साथ कीजिए। उन्हें कमज़ोर मत बनाइए।